नमस्कार। आज के इस दिलचस्प और रोंगटे खड़े कर देने वाले विश्लेषण में एक बहुत ही खौफनाक अलौकिक कहानी की गहराई में उतरने वाले हैं। अंधविश्वास, भेदभाव और कर्मों का वो चक्र जिससे कोई बच नहीं सकता। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस रहस्यमयी दुनिया में कदम रखते हैं। कहते हैं कर्म कभी सवाल नहीं करता, वो बस इंतजार करता है। ये लाइन सुनने में जितनी साधारण लगती है ना, यकीन मानिए इसका मतलब उतना ही गहरा है। आज के इस पूरे एक्सप्लेनर की बुनियाद ही यही है। जरा सोचिए, जो आग किसी और को तबाह करने के लिए लगाई जाती है, वो एक न एक दिन पलटकर अपने ही रचयिता को राख कर देती है, बिल्कुल एक बुमरैंग की तरह। आइए देखते हैं कि ये भयानक सिद्धांत इस कहानी में कैसे सच साबित होता है। भाग 1। कर्म का चक्र। शमशान की वो एक बेहद खौफनाक रात। तो कहानी शुरू होती है रात के अंधेरे में, एक बिल्कुल सुनसान और डरावने शमशान घाट से। वहां एक अघोरी साधु का बहुत ही उग्र अनुष्ठान चल रहा है, जो अचानक रहस्यमयी तरीके से फेल हो जाता है। आग बुझते ही उसी राख के बीच से एक स्त्री की आत्मा बाहर आती है। और यहां सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात क्या है? वो साधु जो खुद को इतना ताकतवर समझता था, उसके सारे भारी भरकम मंत्र अचानक हवा हो जाते हैं। गले की वो रक्षा करने वाली रुद्राक्ष की माला झटके से टूटकर बिखर जाती है, सीने पर एक अदृश्य सी लकीर खिंचती है और वो बिना किसी संघर्ष के बिल्कुल बेबस होकर जमीन पर गिर पड़ता है। मतलब कर्म के सामने इंसान का कोई भी सुरक्षा कवच या घमंड एक पल भी नहीं टिक सकता। भाग 2। अघोरी का खौफ और पूरी तरह से तबाह हुआ उसका वो आश्रम। उस शमशान वाली रात के बाद ये खौफ बस बढ़ता ही चला जाता है, एक ऐसा फंदा जो धीरे धीरे कस रहा है। अगले दिन जब वो साधु लौटता है तो देखता है कि उसका पूरा का पूरा पवित्र आश्रम तहस नहस हो चुका है, मूर्तियां चकनाचूर हैं। लेकिन ठहरिए, ये तो बस शुरुआत है। तीसरे दिन तक हालात इतने खराब हो जाते हैं कि उस साधु की याददाश्त ही जवाब देने लगती है। वो अपने मंत्र भूलने लगता है, यहां तक कि उसका पानी का घड़ा भी गायब हो जाता है। और फिर आता है चौथा दिन। ये खौफ अब जंगल से निकलकर गांव की एक शादी के समारोह तक पहुंच जाता है, जहां वो आत्मा सबके सामने प्रकट होती है। जरा उस खौफनाक मंजर की कल्पना कीजिए। ये सिर्फ कोई शारीरिक हमला नहीं है, बल्कि एक ऐसी भयानक मनोवैज्ञानिक यातना है जो उस साधु को अंदर तक तोड़कर बिल्कुल अकेला कर रही है। इसी बीच शमशान के उसी दाह संस्कार वाले बोर्ड पर एक नाम लिखा मिलता है, अपराजिता। और उधर जंगल के सन्नाटे में एक अजीब सी फसफसाहट गूंजती है, अश्विनी। अब हमारे दिमाग में ये सबसे बड़ा सवाल आना लाजमी है कि आखिर ये अपराजिता और अश्विनी थी कौन? यही वो रहस्य है जो इस कहानी के सबसे दर्दनाक पन्ने को खोलता है। भाग 3। अतीत का भयानक सच। एक ऐसी दर्दनाक कहानी जिसने सब कुछ बदल दिया। आज के इस खौफ को गहराई से समझने के लिए हमें अतीत के उन पन्नों को पलटना होगा जहां से इस बदले की आग भड़की। एक तरफ थी अश्विनी, जिसे किन्नर समाज ने पाला पोसा। वो सिर्फ समानता की बात करती थी और समाज के अंधविश्वासों को सिरे से नकारती थी। लेकिन दूसरी तरफ उस गांव के कुछ साधु और ग्रामीण थे जो उसकी इन प्रगतिशील बातों को हजम नहीं कर पाए। बजाय उसे समझने के, उनके गुस्से और पूर्वाग्रह ने अश्विनी को सीधे एक डायन का नाम दे दिया। ये बस ज्ञान और अज्ञानता का सीधा सीधा टकराव था, जिसने एक बहुत गहरी और खतरनाक खाई पैदा कर दी। भाग 4। किन्नर का श्राप, वो भयानक क्रोध और न्याय की पुकार। उस नफरत और भेदभाव में अंधे होकर उन ग्रामीणों ने जो किया, वो रूह कंपा देने वाला था। कथा बताती है कि उस बेकसूर अश्विनी को भारी जंजीरों में बांधकर बेरहमी से जिंदा जला दिया गया। इस खौफनाक और अमानवीय घटना के बाद राख के ढेर से एक दिल दहला देने वाला श्राप गूंजा, तुम लोगों ने मेरी बच्ची की हत्या की है, ये किन्नर का श्राप इस गांव को निगल जाएगा। सच बताऊं तो अपराजिता और किन्नर समाज का यही श्राप इस पूरे विश्लेषण की सबसे मजबूत नींव है। ये सिर्फ गुस्से में चीख कर कहे गए कुछ शब्द नहीं थे, बल्कि अलौकिक न्याय की एक ऐसी अटल प्रतिज्ञा थी जिसे हर हाल में पूरा होना ही था। भाग 5। आग का न्याय और कर्मों का अंतिम फल। अब जरा कहानी के अंतिम हिस्से की तरफ चलते हैं। गांव की उसी शादी में अचानक एक बहुत बड़ा विस्फोट होता है। वो अघोरी साधु जान बचाने के लिए बेतहाशा जंगल की तरफ भागता है, लेकिन किस्मत देखिए, वो सीधे अपराजिता की उसी आत्मा के सामने जाके गिरता है। और फिर शुरू होता है इंसाफ, बिल्कुल एक एक कलम करके। पहले वो आत्मा उस भीख मांगते हुए साधु को हवा में उठा लेती है, उसके बचे खुचे सारे रुद्राक्ष खींचकर तोड़ दिए जाते हैं। फिर उसे हवा में उछालकर सीधा उसी शमशान की जगह पर दे मारा जाता है। और अंत में
किन्नर समाज उसी चंदन की लकड़ी से उसे आग के हवाले कर देता है। ये घटना बिल्कुल उसी क्रूरता की परछाई है जो उसने अश्विनी के साथ की थी। ये साबित करता है कि कर्म हमेशा उसी की भाषा में जवाब देता है। जो आग दूसरों को भस्म करने के लिए जलाई गई थी, वो आखिर में अपना हक वसूलने लौट ही आई। ये पूरी कहानी, ये पूरा विश्लेषण एक बहुत ही गहरा विचार हमारे सामने छोड़ जाता है। अगर वाकई कर्म कभी कोई सवाल नहीं करता और सिर्फ सही वक्त का इंतजार करता है, तो सोचने वाली बात है कि जाने अनजाने में आज हम सब कौन सी आग लगा रहे हैं। क्या कुछ ऐसे बीज तो नहीं बोए जा रहे जो कल को एक खौफनाक अंजाम बनकर सामने खड़े होंगे? इस सवाल की गहराई में जाकर सोचना बहुत जरूरी है। इसी गहरे विचार के साथ आज का ये विश्लेषण यहीं खत्म होता है। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।